अस्सलाम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर सफ़र के हवाले से, और जो बात करेंगे नया वीज़ा जो निकलेगा उसके हवाले से हम कुछ बात करने वाले हैं। और गिरफ्तारी, चेकिंग वगैरह और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि बहुत सारे लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। कमेंट देखता रहता हूँ, आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और जो आप लोगों के सवाल जवाब मैं पूरे क्लियर करूंगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में किसी भी तरीके से रहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप सफ़र करते हैं तो उस चीज़ के लिए कुछ अपडेट आए हैं जो क्या साहिल एप्लीकेशन पे हैं। अब आपने ट्रेवल करने से पहले, यानी कि आप घर जाते हैं, किसी भी तरीके से छुट्टी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने जाने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूर चेक करनी है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और हो सकता है अगर आप पे नहीं करें तो आपको एयरपोर्ट से लुटा दिया जाए या फिर आपको परेशानी वहाँ पे आ जाए। तो अभी साहिल एप्लीकेशन के अंदर कुछ अपडेट किए गए हैं जो क्या, अगर आप कहीं पे भी सफ़र कर रहे हैं, आप कुवैत को छोड़ रहे हैं फाइनली, या छुट्टी जा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आपने साहिल एप्लीकेशन पे जाना और वहाँ पर जाके आपने देख लेना है कोई भी आप पर गिरामा, फाइन वगैरह या फिर कोई आपका बिल वगैरह जो बकाया है या नहीं है। अगर बकाया है तो आप उसको तुरंत भरें, उसके बाद में आप ट्रेवल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने नहीं भरा और उसमें आपने शो कर लिया, या फिर आपको याद नहीं, आपने साहिल एप्लीकेशन में नहीं देखा, तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद में आपको उस चीज़ के लिए या तो तुरंत पे करना पड़ेगा, जो भी क्रेडिट जितना भी रहेगा, या फिर आप पे नहीं करेंगे तो आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप साहिल एप्लीकेशन पर ज़रूर रजिस्टर करें और उसके बाद में सारी चीज़ें खुद का अपडेट देख सकते हैं कि कोई भी किसी तरीके का आपके सिविल ID कार्ड पे फाइन वगैरह, किसी भी तरीके का आप पे जुर्माना वगैरह कहीं पे भी लगा है या नहीं लगा है। तो ये चीज़ के बारे में आपका कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं जो भी वीज़ा इशू होने वाले हैं, चाहे वो कोई सा भी वीज़ा हो। अब जो है वीज़ा के अंदर इंश्योरेंस ज़रूरी है, चाहे वो कोई सा भी वीज़ा हो, किसी भी तरीके का वीज़ा हो। कुवैत गवर्नमेंट ने ये सभी वर्कर के लिए लागू कर दिया है और वीज़ा आपको बिना इंश्योरेंस के नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। आप कहीं से भी वीज़ा लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि वीज़ा लेते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो अब कुवैत गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इशू कर दिया, उसके अंदर अब जो भी वीज़ा निकाले जाएंगे वो सारी चीज़ों में इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। और जो है इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही वीज़ा इशू किया जाएगा। आपने कौन से वीज़ा पे काम कर रहे हैं, कहाँ से आप नए वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, या फिर कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, निकल के आ रही, वो धोखाधड़ी के हवाले से। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, कोई भी सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। आपके पास में जो कुवैत में नंबर जो चलाते हैं, आपके पास में कोई भी कॉल आ सकता है और आपके कॉल में ऐसा लगेगा जैसे वो कुवैत का ही नंबर है, लोकल नंबर है, या फिर किसी कंपनी का उसमें नाम शो हो जाएगा, या फिर किसी तरीके से कोई अदर नाम शो होगा। लेकिन वो नाम जो होगा, वो नंबर जो होगा, वो हैकर का होगा और आपसे वो कहेंगे हम बैंक से बोल रहे हैं या फिर उस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, उसके बाद में आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, आपके सिविल ID कार्ड की डिटेल्स वगैरह, और उसके बाद में जो आपके पास में OTP आएगा वो लेने की कोशिश करेंगे कि हम वहाँ से ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो आपने इस झांसे में नहीं फंसना है, आपने क्लियर मना कर देना है। और ऐसा नंबर आपके पास में कोई भी आता है, व्हाट्सएप पे कॉल आए या डायरेक्टली कॉल आया, फिर कुछ सोशल मीडिया पे आपके पास में लिंक आता है, तो तुरंत उसको ब्लॉक करें। उसको बिल्कुल भी जो है आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है और इस चीज़ों से बिल्कुल बच के रहें, क्योंकि ऐसे मसले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह भी हो रहे हैं चीज़ को लेकर। तो अब इस चीज़ का आपने खास करके ध्यान देना है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं और वो सवाल है छूट के हवाले से। और हमसे बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया है कि वाकई में ये छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसके बाद में सच बता दीजिए, हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो भाई मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा, आप खुद ही सोचिए, झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। आप ज़रूर जो है छूट का फ़ायदा ले सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन बहुत सारी टर्म कंडीशन होती हैं। जब छूट निकाली जाती है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी टर्म कंडीशन, बहुत सारे लोगों के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, वो सारी चीज़ें होती हैं। जब आप छूट का फ़ायदा लेने के लिए जाएँ तो एक बार ज़रूर बात कर लें वहाँ पर जाने के बाद में, कौन कौन से लोगों के साथ में कितनी छूट है, क्या पे करना पड़ेगा, कैसे पे करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें ज़रूर आप देख लें। 2020 से पहले के जो लोग हैं उनके ऊपर तो बड़े बड़े गिरामे लगेंगे और उनके लिए ये छूट नहीं मिलने वाली है। और जो 2020 के बाद में इलीगल हुए हैं, जिनकी कंपनियां वगैरह ख़त्म हो गई हैं, जो कंपनियों ने सैलरी नहीं दी है, इस तरीके से जिसमें आपकी गलती हो या कंपनी की गलती हो, कोई भी हो, सबके लिए छूट अवेलेबल है। आप आराम से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि आप छूट के बाद में जो है कुवैत में चाहे तो वहाँ रह सकते हैं, वहाँ से एग्जिट चाहे तो फाइनली आ सकते हैं, आपको ब्लैक लिस्ट
नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं यार छूट तो हम ले लेंगे, इसका फ़ायदा भी ले लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन हमें जो है पासपोर्ट हमारे पास में नहीं है, तो कैसा करें कैसा नहीं करें, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जिस कंट्री के हैं अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें और कॉन्टैक्ट करने के बाद में अपने पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह उनको दें। आपके पास में फ़ोटो कॉपी, फ़ोन के अंदर किसी भी तरीके से कुछ भी हो उनको फ़ोटो कॉपी वगैरह दें और उनको अपनी कंडीशन पूरी बताएं कि आप किस तरीके से इलीगल हुए, कहाँ थे कहाँ नहीं थे, वो सारी चीज़ें उनको बताएं और उसके बाद में आपका पासपोर्ट अप्लाई किया जाएगा, आपको पासपोर्ट मिलेगा और उस पासपोर्ट से आप इंडिया को सफ़र कर सकेंगे या फिर जिस भी कंट्री के हैं आप आराम से सफ़र कर सकेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी, इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे गिरफ्तारी। देखिए अभी चेकिंग चल रहा है काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर, तो आप कहीं पे भी काम काज कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि चाहे वो इलीगल कोई भी काम हो, आपके पास में सिविल आईडी कार्ड है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं तो आपको तुरंत उसका जो है हर्जाना देना पड़ेगा। हर्जाना यही है कि आपको वहाँ से ब्लैक लिस्ट करके भेजा जाएगा। आपके पास में सिविल आईडी कार्ड है तो भी आप ख़त्म है और नहीं है तो ख़त्म है ही आप। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। और ख़ास करके अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तीन ऑफिस जो डोमेस्टिक लेबर ऑफिस का काम करते थे, जो डोमेस्टिक लेबर को इधर से उधर करते थे, 3 ऑफिस वालों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है। इसमें सभी तरीके के लोग हैं, जिनके पास में सिविल आईडी कार्ड थे वो भी हैं, जिनके पास में नहीं थे वो भी हैं। अब जिनके पास में थे वो कौन से लोग इलीगल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि आपके पास में सिविल आईडी कार्ड है लेकिन आप अपने कफिल के पास से भाग गए, अपनी कंपनी से भाग गए, जहाँ आप काम करते थे वहाँ से चले गए हैं और दूसरी जगह जाकर आप काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है आप वहाँ पर वैलिड हैं, सिविल आईडी कार्ड है, तो ऐसे लोग इलीगल हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं और जिनके पास में कोई प्रूफ ही नहीं था किसी तरीके का, वो लोग भी पकड़े गए हैं। तो आप जरूर सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि ऑफिस के थ्रू जो भी काम लगवाते हैं इधर तो सबको पकड़ा जा रहा है, बिना लाइसेंस वालों के थ्रू जो काम करा रहे हैं। इस छूट का जो फायदा आप ले सकते हैं आराम से, कोई भी मसला नहीं है, किसी भी कंट्री के, कोई जरूरी नहीं है कि उस कंट्री के लिए जरूरी है। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं इंडियन वर्कर के लिए बहुत अच्छी खबर है। इंडियन वर्कर के लिए अभी जो है इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपडेट दिया गया है, उनके लिए एक ओपन हाउस मीटिंग रखी जाएगी और उसमें जो भी शिकायत, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, आप जाकर दर्ज करा सकते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। फाइनली आपको जैसे ही ये मीटिंग होने वाली है उससे 2-3 दिन पहले आपको अपडेट मिल जाएगा, एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह सारी चीज़ आपको मिलेंगी। आप आराम से जाके जो है वहाँ पे क्लियर अपने जो भी सवाल जवाब हैं किसी भी तरीके के वो दे सकते हैं और अपना जो भी काम है वो क्लियर करा सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई सवाल है किसी भी तरीके का, छूट को लेकर, इलीगल को लेकर या गिरफ्तारी चेकिंग वगैरह को लेकर, जो भी है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे भी शेयर करें, और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे, आप व्हाट्सएप पे जो है, अदर सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आप आपकी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क हो पाए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।